Hello everyone, my name is Yogesh and in this video we will understand the order by command and the group by command. So let's start. Okay, first we will understand the order by command. So simply the order by command is used to arrange the record. Okay, we can arrange the record by order by command. Arrange means you can sort the results or any table. Okay, here is the definition. The order by keyword is used to sort the result set in ascending and descending order. Okay, ascending and descending. I hope you understood all. Ascending means आप जो है टेबल्स को या पर्टिकुलर किसी कॉलम को आप सॉर्ट कर सकते हो. ओके, सॉर्ट मतलब होता है आप उनको अरेंज कर सकते हो अल्फाबेटिकली. ए टू जेड अरेंज करना है या जेड टू ए, या अगर न्यूमेरिकल कॉलम है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप अरेंज कर सकते हो. तो सिंपल में ओके, हियर आर टू टाइप्स. ऑर्डर बाय कमांड का अगर आपको सिंटेक्स देखना है तो दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. ओके, यहाँ पे ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, एंड अंडरस्टैंड दिस. असेंडिंग मीन्स क्या होता है, अगर कोई कॉलम में अल्फाबेटिकल वैल्यू है, जैसे नेम है तो नेम को मुझे अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो A to Z. और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है कॉलम में तो असेंडिंग का मतलब हो जाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी टेबल को आप या पर्टिकुलर कॉलम को आप असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो. अगर उसमें अल्फाबेटिकल वैल्यू होगी तो A to Z अरेंज हो जाएगा, और अगर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 0 to 9 मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू अरेंज हो जाएगा या स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू अरेंज हो जाएगा. दूसरा, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी टेबल को अरेंज कर सकते हो या पर्टिकुलर कॉलम को अरेंज कर सकते हो. डिसेंडिंग में मीन्स जो नेम वाला कॉलम है या कोई कॉलम है अगर अल्फाबेटिकल है तो वो Z to A अरेंज हो जाएगा, यानी Z से A के ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा. और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है कॉलम में और मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो मीन्स 9 to A मीन्स हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू में अरेंज हो जाएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल. तो उसके बाद हमें जल्दी समझ में आएगा. तो फर्स्ट विल डू द असेंडिंग ऑर्डर, यानी इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ओपन MySQL, सिंपली एंटर द पासवर्ड, ओपन डेटाबेस. ओके, डेटाबेस आप कोई सा भी ओपन कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है, एंड क्रिएट एनी टेबल. इफ यू हैव ऑलरेडी अ टेबल तो यू कैन डू योर प्रैक्टिकल ऑन दैट. इफ यू डोंट हैव तो यू कैन क्रिएट अ टेबल. ओके, so already I am having a table. I am opening that table. Okay, मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय टेबल है तो आई एम ओपनिंग दैट टेबल. मैंने टेबल को डिस्प्ले किया जिसमें आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी एंड द सिटी, दो कॉलम है. ओके, और यहाँ पे आप देखोगे ये नंबर्स हैं 1 2 3, यानी आईडी है 1 से 10 तक, 10 एंट्रीज है और उनके नेम. ओके, तो सपोज इस टेबल के अंदर मुझे ऑर्डर बाय कमांड का यूज़ करना है तो कैसे करेंगे. तो सपोज पहले हम नेम को देखते हैं. जैसे यहाँ पे नेम अगर आप चेक करोगे तो अल्फ़ाबेटिकली नहीं है, पहले एस नाम वाले हैं, फिर एस नेम से एम्प्लॉय आ रहे हैं, फिर आर नाम से, फिर इस तरह से मीन्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं. यहाँ पे देखो ए फर्स्ट होना चाहिए बट अगर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो तो लेकिन यहाँ पे फोर्थ नंबर है. तो अगर आपको नेम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने हैं तो आप कैसे अरेंज करोगे, बट रिमेंबर आप उनको अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेंज करो तो केवल डिस्प्ले में अरेंज होते हैं, परमानेंटली वो चेंजेस नहीं होते. ठीक है, तो अब मुझे इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने हैं नेम वाइज. तो कैसे करते हैं, सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. ये तो हमारा सिंपल कमांड है, हमारी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी जैसे मैंने अभी किया था यहाँ पे, ये वाली कमांड. ठीक है, लेकिन मुझे इन नेम्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है तो वी विल यूज नाउ ऑर्डर बाय कमांड. जब भी आपको ऑर्डर बाय कमांड यूज करना है तो राइट सिंपली सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, और कॉलम भी लिख सकते हो आप. उसके बाद में सिंपली ऑर्डर बाय, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ऑर्डर बाय कमांड है तो ऑर्डर बाय. उसके बाद में ऑर्डर बाय के जस्ट बाद में आपको कॉलम लिखना है, कॉलम का नाम, यानी किस कॉलम के बेस पे आपको अरेंज करना है. आप सैलरी वाइज भी अरेंज कर सकते हो, सिटी वाइज भी अरेंज कर सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज भी, इट्स अप टू यू. तो मैं नेम वाइज अरेंज कर रहा हूँ, सारे नेम अल्फ़ाबेटिकली आ जाए A to Z. तो असेंडिंग ऑर्डर में तो सिंपली ऑर्डर बाय और किस कॉलम के बेस पे अरेंज करना है वो कॉलम का नाम लिखना है. तो मुझे नेम कॉलम के बेस पे अरेंज करना है. नाउ वन थिंग नोटिस, सी यहाँ पे नेम देखो आप कैसे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने अब मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ऑर्डर बाय नेम, यानी नेम वाइज उनको ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा. ओके, नाउ प्रेस एंटर. नाउ सी मैंने जैसे क्वेरी प्ले की,
ऑर्डर बाय नेम किया था, यहाँ पे देखो सारे नेम अल्फ़ाबेटिकल हो गए। पहले ए से नेम आ रहा है, फिर बी से, फिर एच से, फिर एल से, सारे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए। और उनके जो आईडी हैं वो भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब आप अरेंज करते हो पर्टिकुलर कॉलम के बेस पर तो पूरी रो चेंज होती है। यानी ये पूरी पूरी रो 4th नंबर से 1st नंबर पे आ गई, तो यानी ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गई। यू कैन सी हियर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गई। तो यू कैन अरेंज द रिकॉर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली बाय ऑर्डर बाय कमांड। सिंपली आप ऑर्डर बाय नेम कर सकते हो। अगर हम वापस से टेबल को डिस्प्ले करते हैं, सिंपली टेबल को डिस्प्ले कर रहे हैं। नाउ सी, मैंने पहले सिंपल डिस्प्ले किया, पहले मैंने ऑर्डर बाय नेम किया था, तो नेम वाइज जो नेम थे सारे वो अल्फ़ाबेटिकली आ गए। बट रिमेंबर ए टू जेड आए हैं, ए बी सी। अगर जेड होता तो जेड विल कम इन लास्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला ही ये है। हम अभी असेंडिंग ऑर्डर सीख रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ए टू जेड, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, पहले हम दोबारा करके देखते हैं। अब जैसे सिटी वाला कॉलम है, यहाँ पे सिटीज मुझे अल्फ़ाबेटिकली चाहिए, अल्फ़ाबेटिकली नहीं है अभी ये सिटीज, मुझे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करनी है। तो कैसे अरेंज करना है, सिंपली सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, और क्वेरी ओवर करने से पहले सिंपली ऑर्डर बाय सिटी, तो यानी सिटी के अकॉर्डिंग अरेंज, यानी सिटी जो है सारी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएंगी। एंटर प्रेस करते हैं। नाउ सी द डिफरेंस, पहले सिटीज़ थी अजमेर, कोटा, उसके नाउ सी यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय सिटी किया, यानी सिटी को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना। तो सारे पहले जितने भी ए वाले थे वो आए, उसके बाद में बी, फिर डी, तो ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गया। तो दिस इज द ऑर्डर बाय कमांड टू अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ अगर न्यूमेरिकल कॉलम है वो, हम पे पहले एक बार टेबल को वापस से डिस्प्ले कर लेते हैं। सिंपली अगर आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम है, सैलरी वाला कॉलम है या आईडी वाला कॉलम है, अगर मुझे ये अरेंज करने हो, यानी स्मॉलेस्ट सैलरी टू हाईएस्ट सैलरी, यानी पहले सबसे कम सैलरी है, जैसे यहाँ पे सबसे कम सैलरी 30,000 है, ये यहाँ पे आ रही है, ऊपर आनी चाहिए। अगर मुझे सैलरी वाइज अरेंज करना है, ठीक है, तो कैसे करना है, सिंपली जिस मैंने अभी बताया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सिंपली ऑर्डर बाय, जो भी कॉलम के बेस पे अरेंज करना है आपको, तो सैलरी, तो यहाँ पे प्रेस द एंटर। नाउ सी सारे रिकॉर्ड चेंज हो गए, 30,000, 32, 35, 36, यानी सैलरी वाइज अरेंज हो गए। स्मॉलेस्ट सबसे कम वाली सैलरी 30 और सबसे हाईएस्ट 62। तो ये दिस इज द वे टू अरेंज, यानी रिपोर्ट्स को आप सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, हमने अल्फ़ाबेटिकली भी किया, ए टू जेड आप अरेंज कर सकते हो, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी 0 to 9 मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज हो जाएगी। तो ये असेंडिंग ऑर्डर, टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ वन मोर थिंग कम्स इन माइंड। ओके, यहाँ पे आप ऑर्डर बाय पर्टिकुलर एक कॉलम पे नहीं, दो कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कोई दो कॉलम है तो उनके बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, कैसे करते हैं, लेट्स सी। यानी यहाँ पे मैंने एक कॉलम लिखा है, मैं पहले यहाँ पे एक बार डिपार्टमेंट चेक करते हैं। ओके, ये हाँ, ओके, डिपार्टमेंट्स आर क्लियर। तो पहले हम डिपार्टमेंट के बेस पे करते हैं। ओके, नाउ सी द क्वेरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट, मैंने डिपार्टमेंट के बेस पे अरेंज कर दिया। तो जो डिपार्टमेंट थे सारे पहले पहले यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट आ रहे थे, अब नाउ डिपार्टमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अकाउंट्स, फिर फाइनेंस, देन आईटी, देन सेल्स, तो ये सारे अरेंज हो गए। बट यहाँ पे अकाउंट्स के 3 एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनकी सिटी सी, पहले कोटा आ रहा है फिर बीकानेर आ रहा है, तो मुझे उनको सिटी वाइज भी अरेंज करना है, दोनों चीज़ एक साथ अरेंज करनी है, यानी अकाउंट वाइज भी, डिपार्टमेंट वाइज भी और सिटी वाइज भी। तो एक बार करके देखते हैं। सी द केयरफुली, दिस इज तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट कोमा, उसके बाद मैंने और लिख दिया सिटी, यानी पहले डिपार्टमेंट वाइज अरेंज करेगा, यानी पहले इस तरह से अरेंज करेगा, ठीक है, उसके बाद सिटी वाइज, यानी ये अरेंज होने के बाद दोबारा से इसको एक बार और फिल्टर करेगा, यानी पहले डिपार्टमेंट वाइज अरेंज करेगा, अरेंज होने के बाद दोबारा सिटी वाइज और अरेंज करेगा। यानी यहाँ पे सिटी कोटा पहले आ रही है, लेकिन अब मैं अगर इसको ये करूँगा कॉमा सिटी ऑल्सो, तो यहाँ पे जो बीकानेर है वो फर्स्ट पोजिशन पे आ जाएगा, यानी सिटी भी अरेंज हो जाएगी। क्योंकि करके देखते हैं। नाउ सी द चेंजेस, पहले अकाउंट्स ही है सारे, पहले डिपार्टमेंट ए, फिर उसके बाद में फाइनेंस आई थी, जैसा था वैसा का वैसा ही है, लेकिन इन तीनों अकाउंट्स को भी इसने फिल्टर किया है। यहाँ पे पहले
अगर आप देखोगे इन तीनों में कोटा पहले था, फिर बीकानेर था। अगर इन तीनों को देखोगे तो सी दिस थ्री अकाउंट्स, पहले कोटा, बीकानेर एंड दिल्ली। लेकिन जब मैंने दो कॉलम के बेस पे फिल्टर किया है तो बीकानेर पहले, क्योंकि ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली आप अरेंज करोगे तो बी विल कम फर्स्ट, देन डी एंड देन के, तो उनको फिर इसके अकॉर्डिंग भी अरेंज कर दिया। और आप आगे नीचे सेल्स डिपार्टमेंट को भी देखोगे तो हियर ऑल्सो फिल्टर अप्लाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे केवल इसने डिपार्टमेंट वाले कॉलम को अरेंज किया, लेकिन सिटी वाला जो कॉलम है उसमें नहीं। ए आया, फिर उसके बाद जे आ गया, फिर ए आया, फिर डी आया। लेकिन मैंने अगर दोनों कॉलम के बेस पे किया तो पहले इसने डिपार्टमेंट को अरेंज किया सेल्स सेल्स सेल्स, उसके बाद में सिटी को भी फिल्टर किया। ए पहले आया, फिर डी आया, देन जयपुर। तो यू कैन अप्लाई द order by command on two columns together also. So this is the order by command to arrange the records in ascending order. Now to arrange the descending order, okay, how to arrange? पहले हम simply table को display कर लेते हैं। Okay, descending order means come back. Descending order means जैसे मैंने अभी बताया, is to arrange the descending order means Z to A, यानी opposite arrange करना हो आपको। पहले Z वाले नेम आए, उसके बाद में B A वाले नेम आए, तो इस तरह से आप। और न्यूमेरिकल कॉलम होगा तो अगर मैंने डिसेंडिंग और अरेंज ऑर्डर में अरेंज किया, दैट मीन्स हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। तो कि कैसे करते हैं, सिंपली पहले मैं टेबल को डिस्प्ले कर लेता हूँ। मैंने टेबल को डिस्प्ले किया। ओके, तो पहले मैंने अगर नेम को ऑर्डर बाय नेम किया, ठीक है, इसको एक बार नोटिस करते हैं, ऑर्डर बाय नेम किया तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, ऑर्डर बाय नेम। और यहाँ पे आप देखोगे तो नेम सारे A to Z आ रहे हैं, लेकिन मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आफ्टर द कॉलम जस्ट राइट DESC मीन्स द डिसेंडिंग। आप चाहो तो पूरा डिसेंडिंग भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट सिंपली DESC, यानी एक इतना सा वर्ड लगाना है उस कॉलम के आगे, यानी ऑर्डर बाय नेम करेगा लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ प्रेस द एंटर। नाउ सी द डिफरेंस। यहाँ पे पहले A था, फिर B था, और लास्ट में B था। लेकिन मैंने अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है DESC, तो यहाँ पे C, यहाँ पे V लास्ट में था लेकिन उल्टा हो गया, B अब आया, उसके बाद सुरेश आया, फिर रोहन, यानी लास्ट में A आया। जैसे मैंने कहा था रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा Z to A। तो दिस इज द वे टू अरेंज इन रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड दिस इज इन द सेम वे ऑन द न्यूमेरिकल कॉलम। जैसे मैंने सैलरी वाले कॉलम पे बेस पे अरेंज करते हैं ऑर्डर बाय सैलरी, तो ये लोएस्ट टू हाईएस्ट आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में किया है मैंने। लेकिन मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैंने कहा है सिंपली राइट द DESC आफ्टर द कॉलम DESC। कुछ नहीं करना, जस्ट राइट द DESC, कॉलम के जस्ट बाद ऑर्डर बाय सैलरी एंड द DESC। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। नाउ सी, पहले यहाँ पे 30,000 32, जस्ट अ मिनट, ओके, दीज आर द लास्ट टू। पहले 30,000 था और उसके बाद में 62 लास्ट। अब यहाँ पे मैंने रिवर्स ऑर्डर में किया है DESC इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने कहा था हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज होगा, तो सी द हाईएस्ट सैलरी, उसके बाद कम, उसके बाद और कम, और लोएस्ट लास्ट में आ गई। तो दिस इज द वे टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड इन असेंडिंग ऑर्डर टू एनी कॉलम। ओके, आप दो कॉलम को एक साथ भी कर सकते हो और एक पर्टिकुलर एक कॉलम को भी अरेंज कर सकते हो। सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जस्ट ऑर्डर बाय द कॉलम नेम, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ऑर्डर बाय कॉलम नेम, और उसके बाद में DESC, क्योंकि ASC भी आप लिख सकते हो। ASC का मतलब होता है असेंडिंग, बट इट्स ऑप्शनल, ASC आपको नहीं लिखना पड़ता, बाय डिफॉल्ट होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड इज ग्रुप। सेकेंड नंबर इज ग्रुप, ऑर्डर बाय। नाउ द ग्रुप बाय, ग्रुप का मीनिंग जनरली सबको पता होगा। ग्रुप का मीनिंग होता है सिमिलर चीजों को एक साथ कलेक्ट करना। ओके, तो द सेम मीनिंग हियर, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट groups rows means a record that have the same values into summary rows। okay, यानी जितनी भी सेम वैल्यूज होती हैं या सेम रोज होती हैं उनको एक साथ ग्रुप कर देता है, वो होता है ग्रुप बाय कमांड। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें, सपोज मेरे पास किसी पर्टिकुलर एक कंट्री की सारी एंट्रीज हैं, तो मैं इनको उनमें से काउंट करना चाहता हूँ कि हाउ मेनी एम्प्लॉइज बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटी, ओके, या डिफरेंट
एरिया के अकॉर्डिंग मुझे सर्च करना है या सिटी के अकॉर्डिंग काउंट करना है। ओके, यानी उनको हमें कैटेगराइज कर सकता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के कितने एम्प्लॉयज़ हैं। तो दिस इज द ग्रुप बाय कमांड, यानी आप सिमिलर एंट्रीज को ग्रुप कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। सेकेंड थिंग, जब भी आप ग्रुप बाय कमांड को यूज करोगे, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, जब भी हम ग्रुप बाय कमांड को यूज करेंगे तो मोस्टली ऑलवेज वी यूज द एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, इसलिए मैंने पहले एग्रीगेट फंक्शंस आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ ग्रुप बाय कमांड, क्योंकि ग्रुप बाय कमांड हमेशा हम एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में यूज करते हैं। ओके, क्योंकि जैसे मैंने बताया ग्रुप में कितने हैं उनको काउंट करना, या ग्रुप में मिनिमम मैक्सिमम सैलरी किसकी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें हम सभी स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू साइंस ब्लॉक, दिस बिलोंग टू कॉमर्स ब्लॉक एंड दिस बिलोंग टू आर्ट्स ब्लॉक, यानी इनको हम उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, तो उनको काउंटिंग करना है या मिनिमम मैक्सिमम, वो आप फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। पहले हम टेबल को एक बार वापस से क्लोज करके ओपन कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। द सेम प्रोसेस। ओके, नाउ डिस्प्ले एनी टेबल। ओके, टेबल आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसमें एंट्री जो है प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, नाउ दिस इज द टेबल, द सेम टेबल। ओके, नाउ ग्रुपिंग, एज आई सेड ग्रुपिंग हमेशा सिमिलर एंट्रीज के ऊपर होती है। जैसे यहाँ पे इस टेबल को आप देखोगे तो उसमें डिपार्टमेंट्स, सेल्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट्स है, आईटी डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसके बाद अगेन अकाउंट डिपार्टमेंट आ गया या सेल्स डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, और सिटी भी है यहाँ पे, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, जैसे अजमेर है तो कई एम्प्लॉय अजमेर से बिलोंग करते हैं, सेम सिटी से। तो यहाँ पे मुझे काउंट करना है कि हर सिटी से कितने एम्प्लॉय हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्वियसली 10 एंट्रीज है तो इजीली यू कैन काउंट, बट सपोज एंट्रीज ज़्यादा है, इन दैट केस तो वी नीड दिस क्वेरी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे काउंट करना है, सपोज सिटी वाइज मुझे काउंट करना है कि हर सिटी से कितने एम्प्लॉय आते हैं, काउंट करना है, देन हाउ टू डू, सेलेक्ट काउंट। मैंने आपको बताया था काउंट फंक्शन किस लिए होता है। ठीक है, काउंटिंग करने के लिए मैंने लिखा है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, इस क्वेरी का अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, सभी को पता है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये टेबल में कितनी एंट्रीज है वो काउंट करता है। तो यहाँ पे आ गया 10, क्योंकि टेबल में 10 एंट्रीज है। बट मैंने कहा है कि अभी मुझे ये काउंट करना है कि पर्टिकुलर सिटी से कितने एम्प्लॉय हैं। तो दिस कैन बी डन ओनली बाय द ग्रुप बाय कमांड। सिंपली जैसे किया था उसमें ऑर्डर बाय, तो सेलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय के बाद हम लिखेंगे ग्रुप बाय, और किस कॉलम के बेस पे आप ग्रुपिंग कर रहे हो। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ग्रुपिंग हमेशा हम उस कॉलम के बेस पे करते हैं जिसमें सिमिलर एंट्रीज हो। कि जैसे यहाँ पे सिटी है तो ऑब्वियसली सिटी सेम हो सकती है। ठीक है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, से जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट है उसमें। लेकिन जैसे मैं ग्रुप बाय नेम करना चाहूँ तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेम मोस्टली सेम नहीं होते एम्प्लॉयज़ के। आईडी के बेस पे ग्रुप करना चाहूँ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। तो ग्रुपिंग हमेशा हम उन वैल्यूज़ के बेस या उस कॉलम के बेस पे करते हैं जिनमें सिमिलर एंट्रीज होती है। तो यहाँ पे दो कॉलम है जिनमें सिमिलर एंट्रीज हैं, डिपार्टमेंट एंड सिटी। तो हम अभी करेंगे ग्रुप बाय सिटी। ठीक है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इतना करने से तो काउंटिंग बताता है, लेकिन मैंने आगे लिखा है ग्रुप बाय सिटी। एंटर प्रेस करते हैं। नो सी, मैंने पहले प्ले किया था तो केवल आया था 10। नाउ वी गॉट द डिफरेंट आउटपुट। यहाँ पे लिखा है ग्रुप बाय सिटी, और यहाँ पे आंसर देखो आ रहा है 3 1 1 3 1 1। ओके, ये क्या हो रहा है, ये काउंट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले 3 आया है, तो सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें कितने एम्प्लॉय हैं, एक सेल्स में ये है, एक सेल्स में ये एम्प्लॉय है हिमांशु। यहाँ पे सुरेश सेल्स में है, हिमांशु सेल्स में है, विकास एंड लीजा। ठीक है, यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज हैं जो सेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काउंटिंग, काउंटिंग में यहाँ पे 3 1 1।
दिस इज ओके। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इससे हम थोड़ा सा और डिफरेंट कर देते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिटी कॉमा, मैंने यहाँ पे केवल काउंटिंग डिस्प्ले नहीं की, मैंने किया सिटी कॉमा काउंट, यानी सिटी भी आएगा और काउंटिंग भी आएगी। अब एंटर प्रेस करते हैं। नाउ सी, ओके सिटी आल्सो यू कैन डू। ओके, सिटी मींस अजमेर से कितने एम्प्लॉय हैं, 3। सी इट इज शोइंग द काउंटिंग पर्टिकुलर सिटी। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो अजमेर से कितने एम्प्लॉय हैं, 1 सुरेश एंड 2 3 एम्प्लॉयज आर देयर। उसके बाद में यहाँ पे आंसर में आपके पास आया 1, बिकॉज कोटा का एक ही एम्प्लॉय है रोहन, उसके अलावा नहीं है। एंड अलवर, अलवर के अगर आप चेक करोगे 1 एम्प्लॉय, दैट्स वाई 1 इज कमिंग। तो सिटी वाइज इसने एम्प्लॉयज को काउंट किया है। सी मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट सिटी एंड कोमा काउंट, बट मैंने लिखा है ग्रुप बाय एम, तो यानी सिटी के अकॉर्डिंग काउंट किया है, यानी जो सेम सिटी को बिलोंग करते हैं उसको इसने ग्रुपिंग कर दिया है। अजमेर से 3 एम्प्लॉय, अलवर से 1 एम्प्लॉय, बीकानेर से 1 एम्प्लॉय, दिल्ली से 3 एम्प्लॉय हैं, जयपुर से 1। तो दैट्स वाई मैंने अभी डिस्कस किया था कि ग्रुप के साथ में हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, यानी इसने काउंट कर लिया सिटी को बिलोंग करते हैं एम्प्लॉय। ऐसे ही हम डिपार्टमेंट के साथ भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट भी डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट काउंट एंड ग्रुप बाय द डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, यानी किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं मुझे अगर वो चेक करना है तो मैंने लिखा है सेलेक्ट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट इसलिए ताकि आपको डिपार्टमेंट भी पता चले कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। देन काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय एंड द ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। नाउ प्रेस द एंटर। नाउ सी सिंपली इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉय हैं, फाइनेंस में 1 एम्प्लॉय है, आईटी में 2 एम्प्लॉय है और सेल्स में 4 एम्प्लॉय है। अगर आप चेक करोगे टेबल में तो दिस ओनली यू विल गेट, सेल्स में आपके एक ये एम्प्लॉय है, ये है, तो ये 4 हो गए। आईटी में आपके 2 है तो वहाँ पे 2 दिखा रहा है। तो दिस इज द ग्रुप, यानी सिमिलर एंट्रीज को आप ग्रुप कर सकते हो। ओके, सेम यहाँ पे आप बाकी फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, टोटल अकाउंट डिपार्टमेंट की कितनी टोटल सैलरी मुझे वो देखनी हो या मिनिमम सैलरी है वो देखनी हो, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे काउंट भी कर लिया, कोमा टोटल अकाउंट डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी है, तो सिंपली सम कोमा सैलरी आल्सो यू कैन राइट हियर। नाउ प्रेस द एंटर। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिखा रहा है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसमें 3 एम्प्लॉय हैं और उनकी टोटल सैलरी है 1,22,000, यानी टोटल सैलरी, यानी अकाउंट डिपार्टमेंट के जो 3 एम्प्लॉय हैं उन की सभी की टोटल सैलरी ये है। फाइनेंस में एक ही एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी 35,000 है, आईटी में 2 एम्प्लॉय है तो उनकी टोटल सैलरी ये है, सेल्स में 4 एम्प्लॉयज़ है तो उनकी सैलरी ये है। तो यानी आप ग्रुपिंग के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर सकते हो और भी आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मुझे सम नहीं चाहिए, ठीक है, काउंट और उसमें मिनिमम सैलरी या मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मैक्स सैलरी भी देख सकते हैं, यानी उस ग्रुप के अंदर। प्रेस एंटर। यहाँ पे 3 एम्प्लॉय है अकाउंट्स में और उसमें मैक्सिमम सैलरी 50,000 है, फाइनेंस में 35,000 है, आईटी में 62,000 है, सेल्स में 52,000 है। ठीक है, मैक्सिमम साथ में आप मिनिमम भी देख सकते हो। तो दिस इज द यूज ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो आप सारे एग्रीगेट फंक्शन आप एक साथ भी अप्लाई कर सकते हो और वन बाय वन ऑल्सो। यहाँ पे आप लिख सकते हो सेलेक्ट अकाउंट्स 3 एंड सी द मिनिमम मैक्सिमम सैलरी 50,000 एंड मिनिमम 30,000। तो दिस इज द एग्रीगेट फंक्शंस विद द ग्रुप बाय कमांड। ओके, तो दिस इज, और उसके साथ में अगर आपको वेयर अप्लाई करना है तो वेयर ऑल्सो यू कैन राइट, बट बिफोर द ग्रुप बाय कमांड। ओके, वेयर यहाँ पे मैंने लिख दिया, वेयर डिपार्टमेंट। ओके, मुझे केवल सारे डिपार्टमेंट का नहीं देखना, जस्ट आई वांट टू सी द डिटेल्स ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो यहाँ पे, बट राइट द वेयर कमांड बिफोर द ग्रुप बाय कमांड। सी प्रेस द एंटर। ओके, समथिंग इज मिसिंग। ओके, अकाउंट्स इज नॉट अकाउंट, अकाउंट्स। ओके, नाउ सी, तो जो आंसर पहले मैंने फिल्टर नहीं किया था, वेयर कमांड यूज नहीं किया था, now I use where command, I want to see the detail of only accounts department, so this is the query। okay,
You can use the where command also with the group by command. So this is the group by command and order by command. I hope you understood all. Thank you very much.